हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ पांचवा मॉक टेस्ट डिस्कस करने जा रहा हूं जो लास्ट मॉक टेस्ट है। 4 मॉक टेस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इन चारों मॉक टेस्ट में बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है। ये रिस्पांस मुझे उनके व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू और कमेंट सेक्शन के थ्रू माय डियर वो पता लगा। तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे लेवल पे है माय डियर। सो विश यू वेरी वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू एवरीवन। और साथ ही साथ एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि अपनी तरफ से माय डियर मैंने पूरी कोशिश की है आप सबको हर तरह से प्रिपेयर करने की, हर तरह से कवर करवाने की। अगर फिर भी इफ़ इन केस कहीं कमी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे आप अपना ब्रदर समझ के, आप अपना मुझे मेंटर समझ के, जो भी आप समझते हैं वो समझ के प्लीज़ मुझे माफ़ करें। और दूसरी बात, जितना आपका हो चुका है और जो आपकी सेल्फ स्टडी है उसके ऊपर आप कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि यही चीज़ अब आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। और साथ ही साथ माय डियर, क्योंकि एक चीज़ और है कि जब हमने ये सेशन शुरू किया था तो बहुत कम टाइम था हमारे पास, जैसे 17-18 दिन ही थे जब आपका रोल नंबर वगैरह ये सब जो डेट इशू, आपके एग्ज़ाम की डेट जब फिक्स की गई थी तो बहुत कम टाइम था हमारे पास। और फिर भी हमने एक तरह से रिस्क लिया था कि कोशिश करते हैं करवाने की, और फिर भी कोशिश की है माय डियर। और बहुत सारे बच्चों के ने जो रिस्पांस दिया, वो प्यार दिया, ये सब देख के ही उसने ही हमें और ज़्यादा मोटिवेट किया अपने काम को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए। तो आप कॉन्फिडेंट रहें, अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि रीज़न इज़ दैट, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं ये एग्ज़ाम सिर्फ आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए नहीं, ये अपने साथ साथ आप अपनी फैमिली की लाइफ को बेटर बनाने के लिए देने जा रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स के लिए, आप अपने ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए, क्योंकि हर इंसान के छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं, राइट। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 27 को, जो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, तो ये एग्ज़ाम सिर्फ आप अपने लिए नहीं, आप साथ अपने साथ साथ अपनी लाइफ को बेटर बनाने के साथ साथ आप अपनी फैमिली की लाइफ को बेटर बनाने के लिए देने जा रहे हैं। सो भी कॉन्फिडेंट रहें और जितना हो चुका है उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास रखें, राइट। और जो भी हो सकता था मैंने जितनी तैयारी करनी थी आपने कर ली है, राइट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ द फिफ्थ मॉक टेस्ट। फिफ्थ मॉक टेस्ट में ये जो है आपके पास जो क्वेश्चन नंबर जो पहले शुरू होता है आपका, वो है आपका रीजनिंग का। और रीजनिंग का पहला क्वेश्चन जो आपका वो है 44 से मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें देखो एक चीज़ ये कही गई है कि क्वेश्चन देखो, जब भी आपके पास ये पजल का क्वेश्चन आपके पास आए तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड करके आपने क्या करना, उसके की पॉइंट्स बाहर निकाल देना कि की पॉइंट है क्या क्या। तो देखो ए बी सी डी ई, ये जो है आपके की पॉइंट्स हैं। कहता है कि देखो ये मिस्टर ए, मिस्टर बी, ये मिसिस सी, मिसिस डी, मिस्टर ए और ये मिसिस एफ। जिसके ऊपर मैंने प्लस का साइन लगाया है वो मेल मेंबर समझना, और जिसके ऊपर मैंने माइनस का साइन लगाया है वो फीमेल मेंबर रखना, क्योंकि मेल मेंबर्स को हम लोग प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल मेंबर को हम लोग माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक चीज़ और की पॉइंट क्या है, देखो प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, कैशियर, स्टेनो, टेलर और क्लर्क, ये जो है इनके प्रोफेशंस हैं, ये प्रोफेशन से जुड़े हैं। उसके बाद देखो कह रहा है, मेन क्वेश्चन आपका शुरू होता है यहाँ से। क्वेश्चन में कह रहा है कि सहायक प्रबंधक, प्रबंधक का क्या है, पोता है, और कैशियर स्टेनोग्राफर का क्या है, दामाद है, और मिस्टर ए क्या है, अनमैरिड है, और क्या मिसिस डी टेलर की सौतेली बहन है, और मिस्टर देखो ई क्या है, प्रबंधक के पति हैं। उसके बाद क्या देखो, मिस्टर बी का कोई पोता या दामाद नहीं है, नहीं हो सकता, वो 20 वर्षीय है, नहीं है तो वो 20 साल का है, और डी और एफ के आपस में प्रबंधक नहीं है। ये सब आपने एक बार गो थ्रू किया, फटाफट से आपने विदिन जैसे कैसे 30-40 सेकंड में सारी चीज़ पढ़ ली। उसके बाद देखना कि कौन कौन सी चीज़ आपके साथ जो पहले शुरू हो सकती है तो पकड़ो। देखो प्रबंधक के बारे में कह रहा है कि क्या है वो प्रबंधक, कहता है कि प्रबंधक जो है, सहायक प्रबंधक का क्या है, ये यहाँ से शुरू क्वेश्चन। प्रबंधक, सहायक प्रबंधक जो है, सहायक प्रबंधक माइंड याद रखना, ये जो सहायक प्रबंधक है ये जो है वो क्या है, प्रबंधक का पोता है। मतलब प्रबंधक का पोता है, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई एक और पर्सन होगा, तो यहाँ पे आपका कौन होगा, प्रबंधक होगा। रिजल्ट क्लियर यहाँ तक। पोता है, पोता बोल दिया, इट मीन्स कि ये क्या है फिर आपका पॉजिटिव है, मेल मेंबर्स है आपके पास। कि सहायक प्रबंधक प्रबंधक का पोता हो गया, तो सहायक प्रबंधक प्रबंधक का पोता के बीच में कोई पर्सन है। तो आप देखिए कि सहायक प्रबंधक के साथ कोई लिंक और जुड़ा है। जब आप पूरी लाइन पढ़ेंगे तो आपको देखो ये लाइन मिलेगी कि मिस्टर जो ये जो है वो प्रबंधक के क्या है, पति है। मिस्टर ए जो ये प्रबंधक ही है, तो मिस्टर ए जो है वो इसके पति है, तो मिस्टर ई का मतलब क्या हुआ, मिस्टर ई जो है वो क्या है, पॉजिटिव रहेगा, और इसके पति है जिसमें इसके आपके पास फीमेल मेंबर, आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ में, तो मिस्टर ई प्रबंधक के पति हो गए। अच्छा, ये लाइन भी आपके कवर हुई। उसके बाद आपने ये देखना है कि देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देखो कैशियर, ये लाइन आपकी हो चुकी, कैशियर स्टेनोग्राफर का क्या है, दामाद है। तो कैशियर जो है वो स्टेनोग्राफर का अगर दामाद हुआ, तो कैशियर अगर मैं सम टाइम के अगर इस ई को मान के चलूँ कि कैशियर अगर ये है, कैशियर जो है वो किसका, स्टेनोग्राफर, तो ई को हम मान लेते हैं ये क्या है, स्टेनोग्राफर। फिलहाल के लिए मान लिया कि स्टेनोग्राफर है, और जो कैशियर है वो क्या है, इसका क्या है, दामाद है। यहाँ जो पर्सन है वो कैशियर है, वो इसका क्या है, दामाद है। तो मतलब ऐसे करके लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दामाद,
अगर ये दामाद हुआ इट मीन्स कि इसकी शादी फिर यहाँ इसके साथ हुई होगी, इसके साथ हुई होगी। इज इट क्लियर यहाँ तक? ये बस आप थोड़ा ध्यान रखना। तो कैसे जो स्टेनोग्राफर का दामाद है और मिस्टर ए क्या है, अनमैरिड है। मतलब मिस्टर ए जो है वो क्या है, आपका ए नाम का जो पर्सन है वो क्या है, अभी अनमैरिड है। और याद रखना कि अनमैरिड है। देखो फिर कहता है कि मिसिस डी टेलर की क्या है, सौतेली बहन है। मिसिस डी जो है टेलर की सौतेली बहन हो गई, तो मिसिस डी जो है हमारी, ये तो देखो आपके पास मेल मेंबर है ना, तो ये फीमेल मेंबर होगी। फिर इसको मैं डी मान लेता हूँ, मिसिस डी मान लेता हूँ कि मिसिस डी जो है वो क्या है, टेलर की सौतेली बहन है। ये जो है वो टेलर की सौतेली बहन है, तो सौतेली बहन हम यहाँ बना देते हैं, सौतेली बहन है, इसको हम सौतेली बहन कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद देखिए अब उसकी जो नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं आपसे कि देखो मिस्टर बी का कोई पोता या दामाद नहीं है, मिस्टर बी का, तो मिस्टर बी का कोई पोता दामाद नहीं, तो इसको बी मान लेते हैं, ये मिस्टर बी बना देते हैं कि कोई पोता इसका कोई दामाद नहीं है, और जो वो क्या खुद 20 वर्षीय है। तो डी और एफ क्या प्रबंधक नहीं है, डी और एफ जो प्रबंधक नहीं है, डी और एफ प्रबंधक, देखो डी तो आपका ये है, तो ये प्रबंधक हो नहीं सकता, एफ भी प्रबंधक नहीं है, प्रबंधक नहीं, तो एफ को मान लेता हूँ कि वो सौतेली बहन हुई आपके पास, राइट। उसके बाद जो कह रहा है ये एफ को मान लिया कि मैंने क्या है, वो सौतेली बहन है आपके पास, और ये ई क्या स्टेनोग्राफर है। जो बचा आपके पास, अब देखो इसमें कहा है, और सारी लाइन को आप बड़े ध्यान से देखना। देखो मिस्टर बी का कोई डी और एफ की बात हो रही है कि प्रबंधक नहीं है, डी और एफ और प्रबंधक नहीं है, तो आपके पास बचा क्या यहाँ से, आपके पास बचा यहाँ से क्या, सी, इसको आप सी मान लीजिए। और दूसरा क्या बचा, देखो ये फीमेल मेंबर है ना, तो सी आपके पास फीमेल मेंबर है, तो इसको यही एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद बचा क्या आपके पास ए, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मेरे को यहाँ बनाना पड़ेगा, ये आ गया आपके पास। और ये जो है आपके पास क्या, एफ क्या है आपके पास, सौतेली बहन है, तो ये क्या फीमेल मेंबर है आपके पास। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। तो एक जब सारा स्ट्रक्चर ये तैयार हो जाएगा, होने के बाद आपने एक बार गो थ्रू भी करना, साथ साथ में देखना भी कि जो चीज़ें बनी वो ठीक है। अब मिस्टर डी क्या है आपके पास, जो बचा हुआ वो क्या है आपके पास, क्लर्क हो गया, क्योंकि ये कैशियर है, ये सौतेली बहन है। सौतेली बहन देखो ये कहा ना, देखो मिसिस डी टेलर की क्या है, सौतेली बहन है। एक बार देख लेना, मिसिस डी टेलर की सौतेली बहन है। और जो बचा क्या माय आपके पास, अब यहाँ से आपके पास बचा है क्या, क्लर्क आपका हो चुका है, और डी क्या है आपके पास, यहाँ से टेलर है, क्या है आपके पास, टेलर है। यहाँ पे लाइन में दे रखा है इसने, मिसिस डी टेलर की सौतेली बहन है, तो ये क्या है, ये आपके पास ऑलरेडी टेलर है आपके पास। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहे हैं आपसे कि प्रबंधक का 44, तो 44 का आंसर क्या होगा, देखो प्रबंधक कौन है, तो प्रबंधक कौन आ रहा है आपके पास, यहाँ से देखो प्रबंधक कौन है आपका, सी है, तो पहले का आंसर क्या है, मिसिस सी, मतलब मिसिस सी का मतलब क्या हुआ, बी, तो 44 का आंसर क्या हो गया, बी। 45 का आंसर कह रहे हैं सहायक प्रबंधक कौन है, तो देखो सहायक प्रबंधक कौन है, ए है, तो सहायक प्रबंधक ए है, तो मतलब आपका आंसर हो गया ए, मिस्टर ए वाला। और 46 आंसर है आपके पास, टेलर कौन है, तो टेलर आपके पास कौन है, एफ, तो एफ जो ऑप्शन में दे रखा है वो ए में दे रखा है, ए ऑप्शन में आपका एफ आ गया। और 47 आपके पास जो है वो है क्लर्क कौन है, तो क्लर्क को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डी, और डी का है आपके पास, ये बी के पास, तो बी ऑप्शन में आपके पास है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद कैशियर, कैशियर कौन है, तो कैशियर कौन है यहाँ पे, बी, तो ऑप्शन आप चले आना सी में। 48 का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 48 का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर आपके पास, सी हो जाएगा। 48 का आंसर क्या है, सी हो जाएगा आपके पास। तो इस क्वेश्चन को अपने ध्यान से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। क्वेश्चन नंबर 49 देखें अब आप। तो 49 क्वेश्चन मैंने इसको करने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, सबसे पहले ये जो आपके पास कोडिंग का क्वेश्चन है कि इसमें जो ई एक्स हुआ एक्सोडियम को, इसका कोड ये दे रखे हैं और इसका कोड हमने बताना है। तो जो रिलेशन यहाँ बनेगा वही हम आगे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको कोड कर लेना। देखो ई की कोडिंग 5, एक्स 24 होता है, ये 15 होता है, ये 18 होता है, ये 4 होता है, ये 9 होता है, ये 21 होता है, ये 15 होता है, ये 17 होता है, ये 24, ये 11, ये 5, ये 22 और ये 18, ये आपके पास 26 है और ये आपके पास कितना 6 है। तो आप सबसे पहले पहले रिलेशन देखना कि पैरेलल में कोई सीक्वेंस तो नहीं बन पा रहा। उसके बाद क्रॉस में आ जाना। तो क्रॉस में देखेंगे तो ये 5 है तो ये 6 है, तो इट मीन्स कि इस तरफ आप जब आ रहे हैं तो +1 हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहे हैं +1 हो रहा है। फिर देखो ये 24 है तो ये कितना है, मतलब पहले +1 हुआ, फिर 24 के बाद ये देखो 26 आ रहा है तो मतलब कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। देखो 15 फिर कितना 18 है, इट मीन्स कि +3 हो रहा है। उसके बाद देखो 15 18 हो गया आपके पास, यहाँ से ये 18 है, ये 22 है, इट मीन्स कि यहाँ पे +4 हो रहा है। इज इट क्लियर यहाँ तक, मतलब ये रिलेशन इसके साथ, ये रिलेशन इसके साथ, ये रिलेशन इसके साथ, तो ये रिलेशन इसके साथ। आप देखो आप ऐसे चलेंगे, आप देखो ये 4 है तो ये 5 है, फिर +1 हो रहा है, ये 9 है, ये 11 है तो +2 हो रहा है, ये 21 है तो ये 24 है तो +3 हो रहा है, ये 15 है तो ये 17 है, तो 15 17 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, एम की कोडिंग 15 होती है ना, 15 और क्यू की कोडिंग होती है आपके पास 17। एक सेकेंड यू एम और ये एफ
15 और 17, 17 हो रहा है तो आई थिंक यहाँ से आपके पास कितना आ रहा था, ये +2 बन रहा है, यहाँ पे +2 बन रहा है, जबकि 4 बनना चाहिए था। यहाँ पे देखें जरा क्वेश्चन का ना, इसके साथ देखें क्या रिलेशन बन पाएगा। तो ये देखो यहाँ पे 2 बना रहा है, इसके साथ पहले हम टैली कर लेते हैं कि क्या बनेगा। इस तरफ को अगर हम आए तो देखो ये 9 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है, 1 के बाद ये फिर बनाएगा, ये 20 बनेगा आपके पास, ये 9 है, ये 15 है और ये 14 है आपके पास। तो आप इस तरफ जो आएंगे तो +1 हो रहा था पहले, देखिए आप ये लास्ट में क्या आ रहा है +1, मतलब 9 में आप 1 ऐड करेंगे 10 बनेगा। और 10 कोडिंग किसकी होती है, जे की होती है। 10 कोडिंग अगर जे की है तो आप देखिए यहाँ से आखिर से जे ऑप्शन में कौन सा आ रहा है आपके पास है, आखिर से जे ऑप्शन में बी आ रहा है ना, पर बी को आप देखते जाए। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका +2 होना चाहिए, तो 4 में आप 2 ऐड करेंगे तो 6 बनेगा। और 6 कोडिंग किसकी होती है, एफ की बनती है। 6 कोडिंग किसकी, एफ की, ये भी है। उसके बाद देखो फिर आपने आगे आना तो 3 ऐड करना, तो 5 में आप 3 ऐड करें, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 बनेगा। और 8 कोडिंग किसकी होती है, एच की होती है, ये भी आपका हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद काउंट करेंगे 1, मतलब पहले +1 +2 +3 आगे +4 होना चाहिए। तो 1 में +4 करेंगे जब आप तो +5 बनेगा, 1 में 4 करेंगे तो 5 बनेगा। और 5 कोडिंग किसकी होती है यहाँ पे, आपकी 5 कोडिंग होती है ई की। तो JFHE अगर उल्टा चलें तो ई भी आ गया आपके पास यहाँ पे। अच्छा, अब ये टोटल लेटर है कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है आपके पास, है ना। तो अब देखिए आप जब इस तरफ को आप आएंगे, अब आप ध्यान देना यहाँ से जब आप इस तरफ को चलेंगे, यहाँ से देखो इसके साथ ये हो चुका है, इसके साथ भी ये हो चुका है, इसके साथ भी ये हो चुका है, इसके साथ भी ये हो चुका है। अब इसके साथ यहाँ आगे चलेंगे, जब इस तरफ आप आएंगे तो आपके पास कितना आना चाहिए, अब आपके पास यू 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 आना चाहिए यहाँ से। देखो वी है ना, टी के साथ आपका आ चुका है यहाँ से। तो एक लेटर को अगर मैं थोड़ी देर के रखूँ तो यहाँ से क्या बनना चाहिए था आपके पास, यहाँ पे टी के बाद एक लेटर अगर आता है तो +1 करते हैं, यू आना चाहिए था। तो आपने जजमेंट करनी है, अगर यू यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन में तो क्या दे रखा है इसने, वी दे रखा है ना, तो इस हिसाब से क्या बनेगा, फिर आपका ऑप्शन में चले जाएंगे, हम डी में चले जाएंगे। वेरी शॉर्ट ऑफ, ठीक। तो इस ऑप्शन से क्या करेंगे, डी में चले जाएंगे। तो आपने जो JFHE आपने लास्ट से चेक किया, फिर यू यहाँ पे जैसे बना, जैसे आपका यू बना इट मीन्स कि आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, डी ऑप्शन आप टिक करना है, क्योंकि ऑप्शन में आपका वी दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 50 आपके 50वां क्वेश्चन देखना माय डियर। आप 50 क्वेश्चन में कह रहा है, देखो आपके पास डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये देखो आपके पास ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और आपके पास नीचे साउथ आ जाएगा। जब ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं सेंटर पॉइंट में खुद को मान के चलते हैं, ये कह रहा है कि जो रवि है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। हम रख लेते हैं कि 10 किलोमीटर इतना है इसका, रवि जो यहाँ गया और 10 किलोमीटर यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया, यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया, राइट। चला कितना है यहाँ से, ये चला है 10 किलोमीटर सपोज, जैसे मान लीजिए कि कितना है 10 किलोमीटर चला है। और कह रहा है देखो आगे चल के फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टू बस, यहाँ से पहुँचने के बाद क्या हुआ, वो फिर नीचे की तरफ वापस आया। जब फिर वो नीचे की तरफ वापस आया तो 6 किलोमीटर वापस आया, यहाँ से कितना आया है, 6 किलोमीटर वापस आया। 6 किलोमीटर वापस आने के बाद उसने क्या किया है, देन ही टर्न ईस्ट की तरफ टर्न किया यहाँ तक, और टर्न करने के बाद चला कितना, वो 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर तो मेजरमेंट के हिसाब से आप देख लेना कि 3 इतना ले लिया हमने ना, यहाँ पहुँच गया। उसके बाद देखो कह रहे हैं कि वो अब जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से और अपने फाइनल डेस्टिनेशन कितने दूर पे खड़ा है। तो यहाँ से जब आप चलेंगे तो देखो क्या बन रहा है आपके पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि देखो पूरा ये 10 था यहाँ से लेके यहाँ तक, वापस 6 आ चुका है, तो ये एरिया कितना बचा आपके पास 4। तो देखो ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या है, बेस। तो यहाँ पे जब हाइपोटेन्यूज आप लगाएंगे, क्योंकि इसकी आपने लेंथ निकालनी है ना, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो ए बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए बी का होल स्क्वायर बनता है आपके पास देखो जिसका स्क्वायर, मतलब ये बनेगा देखो 4 का स्क्वायर प्लस ये 9 का स्क्वायर, इन दोनों को आप ऐड करेंगे 16 प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर करेंगे बनेगा 25, 3 का 9, 16 9 मिलकर 25 बनाएंगे। और ए बी की वैल्यू जो स्क्वायर निकालेंगे तो ए बी कितना मिलेगा आपके पास 5, ए बी आपके पास 5 आया, इट मीन्स की 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और 5 किलोमीटर किस तरफ है, देखो तो ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ ईस्ट है ना कार्डिनल डायरेक्शन, तो आपके पास क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट का मतलब है आपके पास बी ऑप्शन। तो 50 का आंसर क्या हो गया आपके पास, यहाँ से बी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 51 को देखें आप, देखो कहते हैं कि डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है कि परसों की बात हो रही है, परसों की बात हो रही है, इट मीन्स कि आज फिर कल आएगा, कल के बाद ये क्या आ रहा है, परसों। इस चीज़ को मैं थोड़ा ध्यान रखना। डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या है कि आज से एक दिन बाद, तो डे आफ्टर टुमारो का मतलब कहता है कि डे आफ्टर टुमारो इज माई बर्थडे, इस दिन क्या है, इसका बर्थडे है, क्या है, बर्थडे। कहते हैं ऑन द सेम डे या ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक का मतलब क्या हुआ, इसमें 7 दिन जब आप प्लस करेंगे फॉल द रक्षाबंधन, मतलब नेक्स्ट वीक का मतलब है जैसे आपने 7 दिन प्लस किए तो क्या है, रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे रक्षाबंधन आ रहा है तो कह रहा है कि टुडे इज मंडे, मतलब आज क्या है, आज अगर क्या है, मंडे है, आज मंडे है, तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द डे आफ्टर द रक्षाबंधन। तो देखो आज मंडे है,
तो कल क्या होगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद परसों क्या आएगा, थर्सडे, मतलब ये वेडनेसडे, सॉरी वेडनेसडे, बुधवार आएगा। मतलब बुधवार को क्या है, उसका बर्थडे है। तो अगले 7 दिन के बाद भी रक्षाबंधन वाले दिन क्या आएगा, बुधवार ही आएगा, क्योंकि जो दिन आज है उसमें हम 7 दिन प्लस करेंगे तो वही दिन रिपीट होता है, तो बुधवार आएगा। अब कह रहा है कि आप बताओ कि बट विल बी द डे आफ्टर रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन के बाद का दिन कौन सा है। ये नहीं बोला कि रक्षाबंधन किस दिन है, कहता है कि बट विल बी द डे आफ्टर रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो रक्षाबंधन वाले दिन क्या है, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा आपके पास, थर्सडे। थर्सडे आएगा, इट मीन्स की थर्सडे जो आपका आंसर है वो है सी। इज इट क्लियर। डे आफ्टर टुमारो को मतलब कि परसों की बात हो रही है, आज कल और परसों, और परसों से 7 दिन के बाद क्या आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है। तो आज बोला सोमवार है, आज अगर सोमवार हुआ तो कल क्या होगा, फिर मंगलवार, और जिस दिन इसका बर्थडे है उस दिन क्या होता है, बुधवार होता है। बुधवार में 7 दिन आप ऐड करेंगे तो बुधवार ही आएगा, और उस बुधवार को क्या है, रक्षाबंधन। इस रक्षाबंधन से एक दिन आगे क्या आपका थर्सडे है। तो ये बात देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है मैडम, देखो क्वेश्चन अपने अपने क्वेश्चन पेपर को आप बिल्कुल साथ में रखें, उसकी हो सके तो उसकी ना फोटोकॉपी अपनी निकलवाना है। उसमें देखो 52 में क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए क्लास समिता इज 6th फ्रॉम द टॉप। देखो मान ली ये टॉप है आपके पास, ये टॉप है और ये बॉटम है, ये बॉटम। तो टॉप से जब हम काउंट करेंगे तो समित जो है आपके पास है वो आ रहा है 6th पोजीशन में। मान लीजिए समित है, समिता जो है किस क्या पोजीशन में आ रही है, 6th पोजीशन में आ रही है। और कह रहा है कि एंड हर्षा इज 18th फ्रॉम द बॉटम, और हर्षा इज 18th फ्रॉम द बॉटम। हर्षा को मान लीजिए इस साइड से जब हर्षा आ रही है तो ये क्या है आपके पास 18th पोजीशन में आ रही है हर्षा, 18th फ्रॉम दी बॉटम से। मान लो ये बॉटम एंड है, ये टॉप एंड आपके पास, आप चाहे तो वर्टिकली भी शो कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है देखो मंगेश इज 14 रैंक बिलो, बिलो क्या है समित के साथ, कि मंगेश जो इससे 14 रैंक बिलो है। 14 रैंक बिलो का मतलब क्या है, इससे आगे 14 रैंक बिलो, तो 6 में 14 आप ऐड कर दो तो कितना पोजीशन आएगी इसकी, 20 पोजीशन आएगी। ये किसकी पोजीशन आएगी, मंगेश की। इज इट क्लियर यहाँ तक, कि मंगेश की पोजीशन जो है समिता से वो 14 रैंक नीचे है। 14 रैंक नीचे हो तो कितना ही, 6 में 14 ऐड कर दो 20 में, तो ये 20वें रैंक पे आ रहा है मंगेश। और कह रहा है एंड 15 रैंक अबव हर्षा, मतलब यहां से ये 14वें रैंक पे आ रहा है और यहां से ये किसमें रैंक पे आ रहा है, 15th रैंक पे आ रहा है। इज इट क्लियर यहाँ तक, मतलब 15th रैंक पे आ रहा है, मतलब 15th रैंक का मतलब कितना हुआ फिर आप जब काउंट करेंगे 18 में आप 15 ऐड कर दीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, मतलब हर्षा से 15 रैंक आप आगे आगे लेके चलना है तो कितना हो जाएगा ये 33, मतलब 18 प्लस 15 कर देंगे 8 5 13 तो 33 रैंक पे आएगा। इज इट क्लियर यहाँ तक, कि ये कह रहा है कि समित की पोजीशन लेफ्ट से काउंट करेंगे 6ठी है, और बॉटम से अगर काउंट करेंगे हर्षा की तो 18 है। फिर कह रहे हैं कि जो मंगेश है वो समित से क्या है, समिता से क्या है 14 रैंक और नीचे है, तो 14 रैंक इसमें ऐड करो कितना आ गया 20। और जो बात हो रही है मंगेश की बात हो रही है, और वो क्या है वो हर्षा से क्या है 15 रैंक और आगे है, तो 18 तो ये थे आपके पास, 15 और ऐड कर दीजिए कितना हो गया 33वें रैंक पे जाके बैठे। तो अब आप बोलेंगे टोटल कितने निकालने आपने बेटा, जब भी आपने टोटल निकालना है तो एक की पोजीशन हमें पता चलनी है कि लेफ्ट से हम काउंट कर रहे हैं 20 में, राइट से हम काउंट कर रहे हैं 33 में, तो देखो 20 प्लस 33 और माइनस क्या कर देंगे बाद, तो ये 3 आ गया, 3 और 2 5 और माइनस बंद करेंगे तो कितना आ गया 52 आपके पास, राइट। ये जो रैंकिंग का क्वेश्चन है मैटिन, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसमें मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ समझाई है, एक बार आप इस क्वेश्चन में जाकर देख लेना तो आपका 52 का आंसर क्या है यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा आपका, 52 का आंसर क्या है ए। क्वेश्चन नंबर अब आप देखें 53 क्वेश्चन है माय डियर। 53 क्वेश्चन क्या है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो कहता है कि एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हो अरुण कहता है, अरुण के बारे में अरुण कह रहा है कि वह मेरे भाई की, मतलब माई, मतलब वह मेरे भाई की, मतलब अरुण बोल रहा है। अगर मैं बात करूँ माई की, ये माई शब्द किसके लिए यूज हो रहा है, अरुण के लिए यूज हो रहा है, कि वह कह रहा है कि मेरे भाई, कि वह मेरे भाई के सन, वह मेरे भाई के बेटे की वाइफ, बेटे की वाइफ की क्या है डॉटर है, क्या है डॉटर है। क्वेश्चन में देखो वह मेरे भाई के, वट जो भी आपसे कह रहा है वो ध्यान देना आप सब, कि वह कहते हैं कि वह मेरे भाई के, कि वो कह रहा है कि अरुण की ओर जो है, अरुण जो वो फोटो की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि वह मेरे भाई के पुत्र की, कि वह मेरे भाई के पुत्र की पत्नी की पुत्री की क्या है माता है। तो ये किसके लिए शब्द यूज हो रहा है, वो इसके लिए शब्द यूज हो रहा है वाइफ के लिए, इसके सन की वाइफ के लिए यूज हो रहा है शब्द, है ना। तो ऐसे देखा जाए तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो डॉटर इन लॉ लग रही है आपको, है ना। बट पूछा क्या है ऐसे कि अरुण उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो अरुण के बारे में पूछ रहे हैं, तो अरुण का रिलेशन यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो हम किस में चले जाएंगे, नन ऑफ दिस में चले जाएंगे। तो 53 का आंसर क्या कर देंगे आप, डी बना देंगे। 53 का आंसर क्या है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर का है। 54th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है,
देखो 4 अप्रैल को क्या है 1988, 4 अप्रैल 1988 को आपका क्या है ट्यूसडे, सॉरी मंडे है। इस दिन अगर मंडे पड़ता है तो कहता है कि 3 नवंबर 1987 को क्या होगा। तो देखो आगे की दे रखा और पीछे का पूछ रहा है ना, तो हम लोग लेके चलते हैं नवंबर से चल पड़ते हैं साथ में कि नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, फेब, मार्च और क्या आएगा अप्रैल आ गया। अब देखो नवंबर से बात हो रही है तो 3 नवंबर से हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो 3 नवंबर से आप चलें आगे तो बचे कितने इस मंथ में आपके पास दिन, 30 नवंबर का पूरा दिन होता है आपके पास, मतलब पूरा मंथ होता है। तो बचे कितने यहाँ पे सिर्फ 27 बचे। दिसंबर में 31 होते हैं, जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में देखो क्या होगा जब आप नेक्स्ट ईयर में एंटर कर रहे हैं तो ये लीप ईयर है तो कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे आपके, 29 हो जाएंगे। मार्च में 31 होते हैं और अप्रैल कितने की बात की है इसने, 4 अप्रैल की बात ही तो 4 लिख दिया। उसके बाद आपने क्या काम करना है, अगर ये फिगर आपको काउंट करने में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब क्या टफ लग रही है तो आप सबको क्या करो 7 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 7 कर दो। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना 6, इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ कितना रह जाएगा 4 ही रह जाएगा आपके पास। अब सबको ऐड कर लो, देखो 6 3 9, 9 3 12, 12 और 1 13, 13 3, 13 और 3 होते हैं 16, 16 और 4 कितने होते हैं आपके पास 20 होते हैं। ये 20 जो है इसको 7 से डिवाइड करना आपने, इसको जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपने क्या निकालना है यहाँ से शेषफल, इसका शेषफल कितना आया 6 बचेगा। जो 6 आया आपके पास वो 6 आपने क्या काम करना है मंडे में माइनस करा देना है, क्योंकि पीछे आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे माइनस करा दें। तो मंडे में आप 6 दिन माइनस करो, देखो मंडे में अगर हम पीछे 7 दिन जाते तो मंडे ही आता, तो मंडे से 6 दिन पीछे जा रहे हैं तो क्या आ रहा है संडे आएगा ना, एक संडे आएगा 6 दिन। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ से संडे। तो आप क्या टिक करेंगे इसको, आपका आंसर है माय डियर यहाँ से सी। तो 54 का आंसर कितना आपके पास है सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मंडे से आप 7 दिन पीछे आ रहे हैं तो पीछे की तरफ आना है आप लोगों ने, तो मंडे में देखो आप 7 दिन माइनस करेंगे तो मंडे आएगा, तो 6 दिन आप माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास फिर संडे आएगा आपके पास ना। क्वेश्चन नंबर ये जो है आपके पास वो है 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन में देखो ये जो है आपके पास एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जब भी पेपर में आपको आएगा तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको कोड कर देंगे 2 6 4 8, ये 16 होता है, ये 19 होता है। अब देखो रिलेशन देखो इसके साथ, ये पहले वाले के साथ इसके साथ देखो यहाँ कितना हो रहा है +2, इसके साथ देखेंगे तब भी कितना हो रहा है आपके पास +2, तो मतलब +2 और +2 बन रहा है आपके पास, राइट। तो आगे भी हम यहाँ देखें, यहाँ जब हम +2 ऐड करेंगे तो देखना 16 में 2 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 18, और 18 कोडिंग किसकी होती है आर की, और 19 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो बनेगा 21, और 21 कोडिंग किसकी थी यू की। तो आपके पास क्या आंसर बन रहा है आर यू। तो डी 55 में क्या होगा आपके पास आंसर डी हो जाएगा, डी। 56 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कमांड। देखो कमांड का मतलब होता है एक तरह से क्या करना, नियंत्रण करना है ना, और ऑर्डर का मतलब आदेश देना। तो कन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है भ्रम होना। तो बोलते हैं कमांड का रिलेशन अगर ऑर्डर के साथ है तो कन्फ्यूजन का रिलेशन किसके साथ होगा, जो सिमिलर मीनिंग यहाँ बन रहा है वही हमने आगे बनाना है। तो ऑप्शन में देखो डिसिप्लिन भी है, तो कन्फ्यूजन का मतलब डिसिप्लिन हो नहीं सकता क्योंकि कमांड का मतलब ऑर्डर बोल रहे हैं। तो उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा प्रॉब्लम, मतलब कन्फ्यूजन का मतलब क्या आपके पास है प्रॉब्लम। तो कन्फ्यूजन से रिलेट कौन करेगा, प्रॉब्लम रिलेट करेगा। तो यहाँ पे आप 56 का आंसर क्या है आपके पास क्या हो जाएगा बी। 56 आंसर क्या लिखेंगे आप बी। क्वेश्चन नंबर 57 वाले, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार आता है। इसमें कह रहे हैं देखो विच लेटर इज बोलता है 8th टू दी लेफ्ट, मतलब कि कौन सा लेटर जो है वो अगर आप देखो, अगर आप यहाँ से काउंट करते हैं, ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है, तो आप लेफ्ट साइड से जब काउंट करेंगे तो कह रहा है कि 8th टू दी लेफ्ट होना चाहिए ऑफ 7th लेटर फ्रॉम दी राइट होना चाहिए इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जब ये क्वेश्चन आपके पास आए तो हम लोग एक अप्रोच क्या करते हैं कि हम लोग आखिर से इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं। हम पकड़ेंगे पहले, इसने कहा कि देखो 7th, ये कह रहा है ना 7th लेटर फ्रॉम दी राइट, तो 7th लेटर फ्रॉम दी राइट है तो यहाँ से आप चलो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th लेटर फ्रॉम दी राइट क्या वाटी हुआ आपके पास। यहाँ पे आके खड़े हो, आप देखो इसका लेफ्ट साइड कौन है, ये पूछा ना इसने कि 8th लेटर टू दी लेफ्ट। तो यहाँ से जब 8 आउट काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या रहा आपके पास एल। तो एल इज आंसर। ऑप्शन को आप ठीक कर लेना, यहाँ से ए ऑप्शन में ओ है, बी में ए और सी में आप एल करना, क्योंकि यहाँ पे सी में क्या किया 2 बार ए कर दिए, तो सी में आप एल कर देना, और डी जिस बच्चे का एल आंसर आ रहा था वो सही है, आप उसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो एल आपका आंसर हो गया। मैंने यहाँ से याद रखना किया क्या कि आखिर से आपने काम किया, आखिर से आपने राइट हैंड से कितने काउंट किए 7 काउंट किए, ये 7 आया। उसके बाद फिर आपने क्या किया, इसका लेफ्ट साइड ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि टी का लेफ्ट साइड क्या ये वाला है। एक तरीका तो ये करने का, दूसरा क्या हम लोग करते हैं, जब भी आपसे लेफ्ट और राइट पूछा हो या फिर राइट और लेफ्ट पूछा हो, जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम दोनों को क्या कर देते हैं प्लस करते हैं, प्लस करेंगे। इसमें भी हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। और जब वो राइट और राइट की बात करेगा तो हम माइनस करेंगे, लेफ्ट और लेफ्ट की बात करेगा तब भी हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, राइट। ये चीज़ का ध्यान रखना आप सब। अब इसने देखो लेफ्ट और राइट बोला था, यहाँ से देखो
लेफ्ट से हम लोग 8 काउंट कर रहे हैं और राइट से हम लोग कितना काउंट कर रहे हैं, 7 काउंट कर रहे हैं। इन दोनों को आपने प्लस किया तो कितना बना, 15 बना। जो आखिर में शब्द इसने यूज़ किया है राइट से यूज़ किया, तो राइट से अपने 15 लेटर काउंट कर लेना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एल, तो एल ही आपका आंसर आ जाएगा। ये दूसरा तरीका आपके पास, राइट, कि लेफ्ट राइट पूछा हो, राइट लेफ्ट पूछा हो तो दोनों का आप प्लस करेंगे, और राइट राइट पूछा हो तो माइनस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट पूछा हो तो भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और आखिर में जो शब्द इसने यूज़ किया राइट से, तो अपने राइट से काउंट करना है। अगर यहाँ लेफ्ट बोला था तो हम लेफ्ट से काउंट करते हैं इस चीज़ को। इस चीज़ का आप ध्यान रखना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए आप, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। जब भी दो, देखिए जो स्टार्टिंग के जो दो आपके पास जब भी जिसको कहते हैं ना कि नंबर सेम हो, तो हम लोग वहाँ के कोशिश करते हैं इसको अल्टरनेट बनाने की कोशिश करते हैं। देखो अल्टरनेट बनता कि नहीं, इसके साथ ये ले लीजिए, इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो इसके साथ ये नंबर आएगा। तो देखो 20 है, 19 है तो -1 हो रहा है, 19 ये क्या है, 17 है तो -2 हो रहा है, 17 और 14 है तो -3 हो रहे हैं। तो क्या आ रहा है देखो, -1 -2 -3, तो आगे क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए। 14 में से 10 चले जाएंगे तो कितना रहेगा, 4 10 रह जाएंगे। फिर देखो ये 20 है, ये 16 है तो -4, ये 16 है, ये 13 है तो -3, ये 13 और ये 11 है तो -2। तो देखो -4 -3 -2, तो आगे क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो 11 में 1 माइनस करेंगे तो 10 रह जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर 10 और 10 आ रहा है। तो 10 और 10 का मतलब क्या है कि ए ऑप्शन 67 का आपका आंसर क्या है, ए। मतलब जब भी आपके पास स्टार्टिंग में नंबर सीरीज में दो सिमिलर अगर नंबर आते हैं तो वहाँ पे आप अल्टरनेट चेक करने की कोशिश करना, क्योंकि वहाँ पे अल्टरनेट सीरीज बनती है। तो उसके बाद 68 क्वेश्चन है आपके पास। ये आपके पास क्या है, कोडिंग का क्वेश्चन है, जिसको हम नंबर लॉगिन भी बोल सकते हैं। तो आप देखो सबसे पहले ये जो दे रखे हैं कि आप कोडिंग कर लीजिए, कि कोड करके आपके पास क्या बन सकते हैं। तो कोड करके देखो इसने क्या बनाया वो आप ध्यान रखना। देखो ये आर है, आर की कोडिंग 18 होती है, यू की कोडिंग आपके पास 21 होती है, ये 1 होता है। उसके बाद ये 21 होता है, ये आपके पास 2 होता है, ये 7 होता है। एक्स आपके पास 24 होता है, आई 9 होता है, ये 12 होता है, ये 1 होता है, ये 16 हो गया, ये 16 हो जाएगा। फिर देखो ये 4 होते हैं, डब्ल्यू 23 होता है और एस 19 होता है। इस तरह से अपने कोडिंग कर लिए। कोडिंग से फिर आप देखो फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर के साथ देखें, राइट। सबसे पहले काम आपका ये देखो, ये 18 है, 18 में कितना ऐड हो रहा है, +3। 21 में कितना ऐड हो रहा है, +3। फिर 24 में कितना ऐड हो रहा है, +3। 1 में कितना ऐड हो रहा है, +3। क्योंकि देखो 24 के बाद क्या आना था, 25, 25 के बाद आना था 26, 26 के बाद फिर आपके पास ए शुरू हो जाता, ए शुरू होता तो मतलब फर्स्ट लेटर शुरू हो रहा है। ये क्लियर। तो आगे भी क्या बनना चाहिए आपके पास, +3 बनना चाहिए। तो डी में आप 3 ऐड करेंगे, मतलब 4 में 3 ऐड करेंगे तो बनेगा 7, 7 बनेगा। 7 कोडिंग किसकी होती है, जी की होती है। तो सबसे पहले आप इस तरह से पहला ऑप्शन जब आप निकाल रहे हैं तो 68 में देखो बी और सी ये 2 ऑप्शन में बन रहे हैं, बाकी सारे ऑप्शन से बाहर होंगे। लेकिन इन दोनों में जी आ रहा है तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा दूसरा में। देखो 21 है, 21 के बाद क्या आ रहा है, ये देखो 2 आ रहा है आपके पास। तो 21 से जब आप चलेंगे देखो तो आएगा, देखो एक आएगा 22 23 24 25 26, फिर एक और फिर 2 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 2 साथ में तो 7, कितने लेटर 7 ऐड। फिर 2 में जब 9 आ रहा है तो +7 ऐड हो रहा है। 9 में फिर 16 है तो +7 हो रहा है। 16 में जब आपके पास ये आएगा तो ये आपके पास कितना हो रहा है, तो इसमें आप देखिए 7 हो रहा है। देखो फिर आप 16 में फिर 7 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बन रहा है, 23 बन रहा है। 23 में फिर आप 7 ऐड कर दीजिए। तो देखो 23 में जब आप 7 ऐड करेंगे माइडियर, तो आप देखो ध्यान दें, 23 के बाद देखो 24 बनता है, फिर 25 बनेगा, फिर 26 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 3 और एक 4 भी आएगा आपके पास। तो 7 हो गया ना आपके पास, क्योंकि 3 के बाद अपने 7 काउंट करने। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 किस पे आ रहा है, 4 पे। 4 क्या होता है, डी। तो जी डी, देखो जी डी आपको मिल गया। आपसे देखो जी डी जैसे आपको मिल गया तो सी आपका ऑप्शन हो गया। तो सी आपने टिक कर दी, इससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया, आपके पास आ गया यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 69 है। इसमें देखो कह रहा है कि 780 रुपीज़ है, ये आपने डिवाइड करने ए बी सी में, और डिवाइड करने का रेशो आपके पास ये दे रखा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आए कि ये जो है 780 रुपये हैं, ये 1000 रुपये हैं, ये 5000 रुपये हैं, 3 लोगों के बीच में बांटने हैं, तो बांटने का प्रोसेस क्या है मेडियर, वो ध्यान रखना। सबसे पहले ये जो आपके पास फ्रैक्शन में जो रेशो दे रखा होता है इसको पहले आप सिंपल करें, सिंपल बनाए, सिंप्लीफाई करें। तो क्या करेंगे, 2 3 और 2, नीचे वाले नंबर का आप एलसीएम ले लीजिए पहले। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो 2 3 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। रेशो में जब भी आप एलसीएम निकालते हैं तो ये एलसीएम को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके आपने कहाँ लिखना है, यहाँ साइड में। देखो 2 से जब आप 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, उस 3 से आप क्या करें, 9 को मल्टीप्लाई करा दें। 3 को मल्टीप्लाई 9 बन जाएगा। 3 से जब आप 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, उस 2 से आप 1 को मल्टीप्लाई करा दें। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, उस 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करा तो कितना बनेगा, 15, राइट। मतलब यहाँ नीचे आपने एलसीएम को लिखना नहीं, क्योंकि वो कट जाता है ना। तो आपने सिंपल याद रखना कि जब भी रेशो में हम एलसीएम लेते हैं उसको साइड में रखा, फिर 2 से एलसीएम 6 को डिवाइड किया तो 3 आएगा, उस 3 से आप ऊपर पड़े नंबर को मल्टीप्लाई करा दीजिए। फिर 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, उस 2 से आप ऊपर पड़े नंबर को मल्टीप्लाई करा दीजिए। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, उस 3 से ऊपर पड़े नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये बना 9 2 11, 11 में आप कितना 15 ऐड कर दो तो कितना बन गया आपके पास, 11 और 15 माइडियर आपके पास होते हैं 26। अब देखो ये 26 रेशो की जो वैल्यू आ रही है ये जो है आपके पास कितने के बराबर है, 780 रुपये के बराबर है। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 780 बटे 26 करेंगे
तो 26 टू ज़ा आई थिंक सो 78 होता है, तो ये 20 आ गया। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 20 है आपके पास, पूछा किसका हिस्सा निकालना है आपने, इसमें पूछा इसने आपसे कि आपने ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का हिस्सा है कितना आपके पास, तो ए का हिस्सा है आपके पास यहाँ से 9, ठीक है, क्योंकि देखो 2 से इसको डिवाइड किया था तो 2 3 आया था, 3 3 9 होता है। तो ए का हिस्सा अगर इतना है तो फिर 9 रेशो का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई जब 20 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 180 आ रहा है। इसको ध्यान से देखें माइडियर, कहीं गलती तो नहीं हुई है यहाँ पे। देखो 3/2 है, फिर 1/5 है, फिर आपके पास 5/2 है, 2 3 इसका एलसीएम 6 रहेगा। अगर 6 रहा तो आपके पास क्या बनेगा, देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, उस 3 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया तो ये बना 9। 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 5 से 15 हो गए, 3 9 2 11, 11 और 15 आपके पास कितना होता है, 11 और 15 26 ही होता है। 26 और ये किया तो कितना बना, एक की वैल्यू करेंगे तो कितना आएगा, 26 2 से 3 आएगा शायद, हाँ सॉरी यहाँ गलती होगी ना, 26 3 कितना हो गया आपके पास, क्योंकि 6 3 18 होते हैं, 30 आएगा। तो एक की वैल्यू रेशियो में 30 है, तो 9 की कितनी हो जाएगी, फिर 30 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 270 आ जाएगा। और 270 आ गया, इट मीन्स कि आपका आंसर 69 का क्या हो जाएगा, भी है। एक बार कैलकुलेशन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग ना, कि मिस्टेक ना हो आपसे भी, है ना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप देख लेना बेटे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू होता है वो है 71 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखो न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, देखो कोई भी फ्रैक्शन होती है वो एक्स और वाई की फॉर्म में होगी, ठीक, और न्यूमिनेटर ये वाला है, डिनोमिनेटर नीचे वाला है। कहते हैं देखो न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज कह रहा है कि इज इंक्रीज बाय क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 70 देखें आप पहले। देखो 70 में ये कह रहा है कि द प्राइस ऑफ ए शुगर फॉल्स डाउन, मतलब चीनी की कीमत जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले वो मिल रही थी मान लीजिए 100 रुपये में, तो अब मिल रही है वो कितनी मिल रही है, अब मिल रही है 10 रुपये, 10% कम हुई तो 90% में मिल रही है। ये कहने का मतलब कि चीनी की कीमत में अब कितने परसेंट की कमी हुई, 10% की कमी हुई। पहले 100 में मिल रही थी, अब कितनी 90 मिल रही है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो कितने पे आ रहा है, 90 पे आएगा। और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम 100%, तो 0 से 0 कट जाएगा, आपके पास कितना आएगा 10/9। जैसे आपके पास 10/9 आएगा तो क्या लिखेंगे आप इसको, आप यहाँ पे लिखेंगे इसको 9 11 9 से 99 और 1 इसको लिखेंगे तो 1.11 बनेगा। तो 1.11 आपका आंसर कौन सा बनेगा, बी। तो 70 का आंसर क्या होगा मेरे आपके पास, बी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि चीनी की कीमत में या पेट्रोल की कीमत में कि 10% की वृद्धि कमी की गई या वृद्धि की गई, तभी याद रखना। देखो पहले 100 में मिल रही थी, अब 10% कम हो रही तो 90 में मिलेगी। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का, कितने पे 90 पे, मल्टीप्लाई 100% कर देंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा। तो 70 का जो आंसर है आपके पास है वो बनेगा वाइड, आपके पास 70 का आंसर है बी। क्वेश्चन को देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 71 क्वेश्चन आपका है, देखो न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर। देखो एक्स और वाई को भी नंबर जिसको न्यूमिनेटर जैसे कहते हैं फ्रैक्शन जो होता है वो कैसा होता है, एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। तो ये आपका न्यूमिनेटर है और ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। क्वेश्चन में ये कहा है इसने कि जो आपका न्यूमिनेटर है उसमें 140% आपने बढ़ाना है, मतलब 140% बढ़ाना है तो मतलब 100 तो आपके ऑलरेडी पड़ा है, इसमें आपने 140 और बढ़ाना है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये 240% बन जाएगा। इज इट क्लियर। तो 100 में आप जब भी परसेंटेज में कोई चीज़ बढ़ाते हैं कम करते हैं तो बेस आपने 100 रखना है, 100 में ही आपने बढ़ाना है, 100 में कम करना है। तो 100 में ही आपने 140 और बढ़ा दी तो कितना हो गया, 240 हो गया। और उसी तरह से ये डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, 150% बढ़ा रहे हैं। तो जब आपने 150% बढ़ाया तो मतलब 150 जैसे बढ़ाया तो ये कितना हो गया अपने आप में 250 हो जाएगा, क्योंकि 100 + 150 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 250। ये सब करने के बाद आपका जो फ्रैक्शन है वो किसके बराबर है, 4/15 के बराबर हो जाएगा। अब आप जो करते हो वो काट दो, 0 0 कट जाएगा। देखो 4 × 4 6 × 24 होते हैं, ये 5 5 से 25 होता है, 5 0 से 15 होता है। तो आपके पास बचा x/y, यहाँ पे 6 रह गया और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1/3 है। तो x/y की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आप क्या करेंगे, देखो 5 को उठा के ऊपर ले जाएंगे और नीचे आ जाएगा। तो 6 × 3 कर देंगे तो कितना है, 5/18। तो 5/18 जो है हमारे लिए आपके पास यहाँ पे 71 में सी ऑप्शन आप टिक कर लेना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9/18 किया है ना, इसको आप ठीक कर लेना, क्योंकि 18 जो आपका आंसर जो राइट आंसर वो यही है 5/18, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आएगा तो 5/18 इज द राइट आंसर इसे। तो करेक्शन आप कर लेना इसमें, मतलब जिस बच्चे का ये 5/18 आ रहा है वो आप उसको राइट आंसर लेके चलना। आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने आज मार्क्स जरूर बताना कि आपके मार्क्स वो कितने बन रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कहता है कि न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, जैसे कहते हैं कि 40% कम करना है तो 100 में ही कम करते हुए 60 रह जाता है। यहाँ पे बढ़ाने के लिए बोलेगा तो 100 में ही बढ़ाएंगे, कम करने के लिए बोलेगा तो 100 में ही कम करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास जो है कहता है कि एक ब्रेसलेट जो है, ब्रेसलेट की जो कीमत है जो बेचा आपने 14,500 रुपये में, तो लॉस कितने का हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। मतलब 20% का लॉस हो रहा है, इट मीन्स कि कहने का क्या था कि वो 100% था अपने आप में, 100% था, इसके ऊपर 20% का आपको लॉस हुआ। इट मीन्स कि वो चीज़ बेची कितने में आपने 80% में, ये 80% ही कितने के बराबर है आपके पास 14,500 के बराबर है।
यही आपके पास कितने के बराबर है, बस बेस आपने याद रखना। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में भी आपने 100% मान के चलना है। देखो सेलिंग प्राइस 14,500 का है, बेच रहा है इतने में तो 20% का लॉस हो रहा है। इट मीन की एक्चुअल प्राइस कितना था, 100% था, मतलब 20% के लॉस में बेचा। इट मीन की 80% में बेचा। वो 80% कितने के बराबर है आपके पास, 14,500 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14,500 बटे 80। ठीक, तो बोला कि 100% कितना होगा फिर, तो क्योंकि आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस हम कितना मान के चलते हैं, 100%। तो देखो 14,500 अपॉन में 80 मल्टीप्लाई में 100 कर दीजिए। तो आपको दिख रहा है यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगी। ये 4 2 8 होता है, ये 25 चौके 100 होता है, ये चला जाएगा 2 से 7 2 14, 14 पूरा चला गया बाई 2 4 और 5 2 10 आपके पास। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो देखो 25 5 125 होते हैं, 25 5 125 ये आ गया आपके पास। और आपके पास बचा गया यहाँ से, इसको आप कैलकुलेशन 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, इस तरह से अगर कैलकुलेशन में अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है माय डियर, तो आप ये काम क्या करें, हम 8 की डिविजिबिलिटी से डायरेक्टली कर देते हैं इसको। मतलब क्या है, देखो 14,500 अपॉन में कितना आ रहा है 80 मल्टीप्लाई कितना है 100, तो 100% होगा ना। तो 0 से 0 एक 0 काट दो, तो बचा कितना आपके पास, देखो 145 और आपके पास कितना है, ये 14,500 है। तो आपके पास कितना आ गया, ये बना आपके पास देखो 0 और 0 2 0 ये बची, 1 0 से 1 0 ये 0 कट चुकी है ना यहाँ से, तो बची आपके पास 3 0 ऊपर बची है और नीचे 8 रह गया आपके पास, राइट। थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब इस 0 से 1 0 काट दी, 1 0 ये और 3 0 ये बची है। अब 8 की डिविजिबिलिटी बोलती है आखिर में 3 0 तो वो नंबर पूरा कर जाता है, तो काट दीजिए। देखो आपको पता है कि 8 एकम 8 होता है, 8 एकम 8 किया मैंने तो 6 बचा, 8 8 64 हो गया, फिर 1 बच गया, 1 बचा तो फिर मैंने कितना लिखा है पे 8 एकम 8 किया, फिर यहाँ पे आप 2 बच गए, 8 दूनी 16 हो गया, 4 बच गया, 8 5 40 हो गया, तो 18 125 है। तो 72 का आंसर कितना आपके पास बी, तो 72 का आंसर कितना बी। इस क्वेश्चन को देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 आपका आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 73 क्वेश्चन में देखो इसने ये कहा है कि जो मेल है, मेल और जो फीमेल का रेशो है वो 4 और 3 है आपके पास। इसको अगर कंप्लीट फिगर बनाना हो ना तो इसके यहाँ 0 0 लगा दो, 40 और 30 बन जाएंगे ना। तो रेशो कितनी निकल के बाहर आएगी, 4 और 3 का रेशो निकल के बाहर आएगा। इसमें से ये कह रहा है कि इसमें 4 में से 4 यूनिट में से मतलब 75% जो है वो क्या है आपके पास एजुकेटेड है, और इनमें से आपके पास कितने हैं 60%, मतलब 60% क्या है आपके पास फीमेल है, मतलब क्या है फीमेल एजुकेटेड है। बात यहाँ पे हो रही है किस चीज़ की, एजुकेटेड की है ना, कि ये 4 इसमें से 75% आपके क्या है मेल एजुकेटेड है और इसमें से क्या फीमेल एजुकेटेड है। तो 75% अपने आप में कितना होता है, देखो अगर आप इसको सिंपल ऐसे करें, काटेंगे देखो 25 नहीं 75, 25 होगा 100, तो कितना होता है ये 3/4 होता है। और ये 60% अपने आप में कितना होता है, तो 60 करेंगे तो 60/100 लिखेंगे, तो 0 0 कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये कितना होता है 3/5 होता है। इसी एक्स वगैरह के चक्कर में मत पढ़ना, आप डायरेक्टली मैं करवा रहा हूँ आपको। देखो इसका 75% हमने निकाल दिया, इतना हुआ। तो देखो 4 का जब 75% आप निकालेंगे ना, तो 4 को आपको इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब 4 को आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा देखो 4 मल्टीप्लाई में 3/4, ये कट जाएगा तो कितना रहेगा 3। इट मीन्स कि यहाँ पे कितना आएगा सिंपल 3। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 मल्टीप्लाई में 3/5 कर देंगे तो कितना आएगा 9/5, तो कितना आ गया 9/5। इज इट क्लियर यहाँ तक कि मतलब इस 4 का 75% कितना है 3, और इस 3 का 60% कितना है 9/5 आपके पास। ये हम टोटल कर लेते हैं, ये क्या है एजुकेटेड है आपके पास, एजुकेटेड है। तो टोटल एजुकेटेड कितने हो गए आपके पास, टोटल हो 3 + 9/5, देखो 5 3 15, 15 9 कितना तो 24/5। इज इट क्लियर। टोटल आपके पास मेल और फीमेल इन दोनों को मिला के टोटल एजुकेटेड कितने बन रहे हैं आपके पास, ये बन रहे हैं। अब आप देखो उसने आखिर में ये कहा है कि आपने क्या बताना है कि हाउ मच % एजुकेटेड, मतलब ये एजुकेटर जो है ये कितने परसेंटेज है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, आउट ऑफ कितने में से, देखो टोटल थे कितने आपके पास, ये 7 थे, 4 और 3 7 थे ना, ये टोटल थे आपके पास। इसमें से एजुकेटेड कितने निकले, ये निकल के बाहर आए, तो 7 से हम क्या करेंगे डिवाइड करा देंगे, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100% कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो ये बनेगा 24/5 मल्टीप्लाई 1/7 और मल्टीप्लाई में 100, तो ये देखो ये कट जाएगा तो ये 20 आ जाएगा। ये देखो 0 4 2 8 2 2 4 अपॉन में आ गया 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माय डियर आपके पास, ये 7 7 6 होते हैं 48, 7 6 42, 42 में बचा 6, 8 7 56, 56 में बचा 4, तो 68 × 4/7 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, 68 × 4/7। तो आप किस में जाएंगे, बी में चले जाएगा। 73 का आंसर कितना है, बी है आपके पास। 73 का आंसर कितना आ जाएगा, बी। देखो 74 क्वेश्चन ये कह रहा है माय डियर आपसे कि देखो 52% जो है जो स्टूडेंट है, ये जो है आपके पास 52% जो स्टूडेंट्स हैं, इसमें क्या कह रहा है ये देखो 52% जो है वो आपके फेल हो रहे हैं, किसमें आपके ये फेल हो रहे हैं इंग्लिश में। उसके बाद ये कह रहा है 42% जो स्टूडेंट्स हैं ये भी फेल हो रहे हैं आपके पास मैथ्स में।
मैथ्स में। और उसके बाद 17% जो है वो आपके फेल हो रहे हैं किसमें, बोथ में। देखो पहले वाले में भी इसने फेल कह दिया और दूसरे वाले में भी ये फेल कह रहा है और तीसरे वाले में भी ये क्या कह रहे हैं, फेल कह रहा है। लेकिन पूछ किस में रहा है, किस में निकालना है, पास में निकालना है। अगर पास में निकालना है तो मैंने परसेंटेज वाले में एक चीज़ करवाई है आपको कि आप इसको वेन डायग्राम से करें कि जो जिसमें पूछा होगा हम सभी को उसी में बदल देंगे, जिसमें इसने पूछा है हम उसी में बदल देंगे। तो देखो ये कह रहा है कि 52% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। देखो टोटल तो है ना 100%, 100 में से 52 माइनस करें तो बचा कितना, 48%। 48% क्या हो रहे हैं आपके पास हो रहे हैं, क्योंकि पास में पूछा है तो सबको पास में बदल देंगे। देखो 42% आपके, ये आपके पास क्या है, इंग्लिश में ये पास हो रहे हैं। और मैथ्स में जो है, मैथ्स वाले सेक्शन में क्या है, 42% फेल हो रहे हैं। अगर 42 फेल हो रहे हैं तो देखो 100 में 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 58%। 58% किस में पास हो रहे हैं, आपके मैथ्स में पास हो रहे हैं। बोथ में फेल कितने हो रहे हैं, 17%। अगर बोथ में फेल 17% हो रहे हैं तो बच कितने रहे फिर आपके पास, 83%। ये 83% आपके पास हो रहे हैं, 83% आपके क्या हो गए, पास हो गए। बस आपने ये जो क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा तो आपने जो दे रखा है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ में जो आपको पूछा किसमें है बस वो ध्यान देना है। जिसमें पूछा उसमें सबको बदल देना आपने बस। अगर मैं पास में पूछा तो सबको पास में बदल दिया, या फेल पूछा होता तो किसी को फेल में बदलने की जरूरत नहीं थी, एज इट इज लिख देना था 52, फिर ये 48 जो भी आपके पास एज इट इज लिखना था, बोथ फेल निकला था। ठीक है, तो देखो इन दोनों को आप ऐड करें, 48 + 58 यहाँ पे आप लगाएं, यहाँ पे इसको और इसको ऐड किया और बीच वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो 8 और 16 होते हैं, 8 और 8 16, 5 और 9 1 10, माइनस कितना आ गया आपके पास, 83%। तो देखो 16 में से 6 में से 3 चले गए 3, और देखो 8 और 8 16 हो गए, 16 एक बचा, 5 और 9 10 हो गया ना। तो बचा कितना माइडी दी, 6 में से 3 चले गए 3 और 10 में से 8 चले गए 2, 23%। तो आपका आंसर कितना हो गया यहाँ से, 23% सी। तो 74 का आंसर कितना है आपके पास, सी आंसर हो जाएगा, राइट। बस इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने एक ही चीज़ का ध्यान ये रखना है, जिसमें भी इसने दे रखा है वो तो आपने पढ़ लिया, समझ लेना, बस पूछा किस में है, बस जिसमें पूछ लिया उसमें आपने क्या करना, सबको बदल देना। पास में पूछा सबको पास में बदल दिया, ठीक है। हो सकता है ये फेल में पूछ सकता है यहाँ भी, तो मुझे किसी को बदलने की जरूरत नहीं थी। फिर आपने ये फेल वाला यहाँ लिखना था, ये फेल वाला यहाँ लिखना था, और ये बोथ वाला यहाँ बीच में लिखना था, और इन दोनों को साइड वाले को दोनों को ऐड करके बीच वाले को माइनस करा देना, तो आपका आंसर फिर कुछ और होता है, राइट। तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 75 जो है ये कह रहा है कि हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर का एक रेडियस है, रेडियस कितना है आपके पास, 21 सेंटीमीटर। मतलब हेमिस्फीयर रेडियस क्या मतलब ये होता है कि जैसे कोई बाउल है आपके पास, कटोरे की तरह रख लो आप, कुछ भी रख लीजिए, जैसे मान लीजिए इस तरह से बना लीजिए आप, ऐसे करके, ऐसे कटोरे में, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका रेडियस कितना है यहाँ से 21 सेंटीमीटर, रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो डायमीटर पूरा हो जाएगा। ये एक हेमिस्फीयर बाउल है तो अंदर से फिलअप होगा, ऐसे करके यहाँ रखना, भरा। अब कह रहा है कि इसका जो रेडियस है वो कितना आपके पास 21 सेंटीमीटर है। हमने इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 3πr² के बराबर होता है। तो 3πr 3 इंटू देखो ये 22/7 लिखेंगे आप, और साथ में कितना 21 मल्टीप्लाई करना आ गया, 21 आ गया, तो 7 3 21 होते हैं। तो आपके पास देखो 3 और 3 9 हो गए, और 22 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो तो 22 से कम 22 हो गया, 2 बच गया, 22 दूनी 44 और 2 कितना हो गया 46, 46 बनेगा यहाँ पे। देखो 9 दूनी 18 होते हैं, 1 बचा, 9 छिके 54 तो 1 55 हो गया, 5 बच गए, 9 चुके 36 और 5 होते हैं 41, 36 और 5 41, मतलब आपके 4158, तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। तो माय डियर यहाँ पे आपका आंसर कितना हो गया, बी। तो बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आप देख लेना। क्वेश्चन नेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि एक आदमी है, जो पर्सन है वो कह रहे हैं कि 30 km/h की स्पीड से अगर जाता है, मान लो डिस्टेंस नहीं जानते हम कितना है, लेकिन जो स्पीड है वो है 30 km/h, मतलब स्पीड S1 मान लो आप, वो है आपके पास 30 km/h। इस स्पीड से गया तो वो 6 मिनट क्या कर रहा है, मिनट अर्ली पहुंचता है, जल्दी पहुंच जाता है, इस स्पीड से जाता है, जल्दी पहुंचता है। और दूसरे केस में ये कह रहे हैं कि वो 24 km/h की स्पीड से अगर चलता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, एल का मतलब लेट पहुंचता है। ये जो लेट और अर्ली वाला कंसेप्ट है, इसमें यह ध्यान होता है कि जब भी अर्ली लेट पूछा तो ये जो टाइम का जो डिफरेंस आएगा वो हम इन दोनों को से प्लस करते हैं। तो देखो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है इन दोनों का, डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर ऑफिस का टाइम उसका कितना है 10 बजे का, ऑफिस का टाइम कितना 10 बजे का है, 10 बजे का टाइम है, अगर 30 km/h की स्पीड से ये जाता है तो ऑफिस में 6 मिनट जल्दी पहुंचता है, 6 मिनट जल्दी पहुंचता है, इट मीन्स कि 9:54 में पहुंच रहा है। और अगर इस स्पीड से चलता है तो वो 5 मिनट लेट पहुंचता है, मतलब 5 मिनट लेट का मतलब 10:05 में पहुंच रहा है। अब देखो ये जो टाइम का डिफरेंस यहाँ से क्रिएट होगा, देखो 9:54 के बाद 10 बजेंगे, मतलब 6 मिनट का गैप यहाँ से,
5 मिनट का आंसर, टोटल मिला के कितना हो गया आपके पास 11 मिनट। तो जब भी आपके पास लेट और अर्ली का कंसेप्ट आपके पास आएगा, तो लेट और अर्ली का कंसेप्ट का मतलब क्या है कि आपने ये जो टाइम का डिफरेंस आएगा इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस कर देना है, इसको ऐड कर देना है, 11 मिनट का डिफरेंस आएगा। तो टाइम 1 इज द डिफरेंस ऑफ टाइम 2 इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, आपके पास 11 मिनट के बराबर होगा, 11 मिनट। तो यहाँ से देखो डिस्टेंस टाइम किसके बराबर होता है, देखो डिस्टेंस तो फिक्स है यहाँ पे, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 120, 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4D आएगा डिफरेंस, इससे करेंगे तो 5D आएगा डिफरेंस में, और ये 11 मिनट दे रखा है, इसको आर में चेंज करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये 6 हो 6 हो 12 होते हैं, तो आपके पास क्या बचा है यहाँ से D इक्वल्स टू, ये देखो 2 जब इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 किलोमीटर, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया 22 किलोमीटर। तो द डिस्टेंस ऑफ ऑफिस आपके पास कितना हो गया C, तो 26 का आंसर कितना हो गया मैडम आपके पास C आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 77 है आपके पास, देखो 5 6 2 7 इसकी पावर में कितना है 173 है। इसमें एग्जामिनर पूछ रहा है कि आपने क्या निकाला यहाँ से यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि इस नंबर का आखिरी नंबर बताना हमने कि आखिरी नंबर कितना हो सकता है, कि इसकी पावर कितनी 173। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है पहले भी, इसको आप देखिए 7 उठाएंगे आप, आखिरी डिजिट उठाएंगे और इसकी पावर में कितना 173 है। अब जो भी नंबर होता है हम उसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कराएंगे, बताइए जो पावर है इस पावर को 4 से डिवाइड कराना है। तो जब पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे तो देखो 4 चौके 16 होते हैं, एक रह गया 13 और 4 3 कितना होता है 12 होते हैं, तो एक आ गया, मतलब यहाँ पे कितना रहा 43 और आपके पास कैरी कितना बच रहा है 92 मिनट। तो जब भी यूनिट डिजिट का कंसेप्ट इस तरह का पेपर में आएगा तो पावर को आपने क्या करना है 4 से डिवाइड कराना है, और डिवाइड इस तरह से कराना है कि जो इसको हम सॉल्व करें तो 173 भी रहे। तो देखो ये बना, देखो 7 की पावर 4 की पावर 43 और इंटू 7 की पावर 1, यहाँ पे सर्च और इंडिस वाला रूल लगाएं, इसको m मान लें, इसको n मान लें, मतलब x की पावर m प्लस n हो तो हम x की पावर m डॉट x की पावर n लिख सकते हैं। इज इट क्लियर यहाँ तक। तो इस 7 को x मान लिया, x की पावर m कर दिया, x की पावर n कर दी, तो 7 की पावर 4 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 1, ये बना 1 की पावर 43, क्योंकि 7 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना आता है आपके पास 1 आता है, ये रह गया सिंपल 7, एक को आप 43 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा, ये 7 आ गया, तो फाइनल आंसर कितना हो गया आपके पास 7। तो 7 आपको फाइनल आंसर हो चुका है, तो 77 का आंसर कितना हो गया C, 77 का आंसर कितना हो गया आपके पास C। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब भी आएगा तो हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करके और इस तरह से ब्रेक करना है कि आपके पास ये भी बने आपके पास, उसके बाद फिर सर्च और इंडिसिमिलर रूल लगाते हैं आप, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब 78 क्वेश्चन देखें माय डियर, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। देखो प्रिंसिपल आपके पास 6000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम कितना दे रखा 2 साल का, CI हमने निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे। तो आपको ये वाला मैंने करवाया हुआ है, जिस बच्चे ने कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, प्रॉफिट जिसका भी है, जो भी मैंने चीज़ें करवाई है माय डियर, वो सारे आप वीडियोस में जाके देख लें। अमन राजपूत मैथ्स के नाम से जो चैनल है, उस चैनल में जाके आप हर वीडियो को रिवीजन के लिए आप चेक करें, आपको हर चीज़ मैंने वहाँ पे करवाई हुई। यहाँ पे जो यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेशन अभी हमने क्वेश्चन किया, इसके भी मैंने शॉर्टकट्स उसमें बताए हुए हैं कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाएँ और वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को क्या करें, वहाँ से सीखें उसको और पक्का कर लें उसको। तो देखो यह क्या आपके पास प्रिंसिपल कितना 6000, मतलब 6000 है, इसके ऊपर पहले साल कितना लग रहा है, देखो 5% का मतलब कितना होता है 1/20। तो पहले साल का जो ब्याज लगा इसके ऊपर जब जैसे 1/20 आपने निकाला तो 0 से 0 कट जाएगी, तो कितना मिलेगा 300 रुपये ब्याज। नेक्स्ट ईयर जब हम आएंगे फिर हमें 1/20 मतलब 5% ही लगेगा, तो प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज मिला तो कितना मिला 300 रुपये। मतलब पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। जैसे आप लोग अगले साल आए तो प्रिंसिपल के ऊपर तो आपको ब्याज मिल गया कि प्रिंसिपल के ऊपर कितना मिला 5%, कितना मिला 300, लेकिन पिछले साल भी ब्याज लगा है तो इसके ऊपर फिर आपको 120 मिलेगा, तो 0 से 0 कट गया तो कितना मिल गया 15, मतलब 300 का जब आप 120 निकालेंगे तो 0 0 कट गया तो कितना मिल रहा है 15 रुपये मिल रहा है ना, इस तरह से निकालना आगे ना 15 ही। ये ऊपर वाला क्या है आपका, देखो 300 प्लस 300 ये 600, इसको बोलेंगे हम ऐसा ही, और 300 600 और जमा ये 15 कर दिए तो 615, ये बना आपके पास है CI। तो पूछा क्या था इसने CI निकालो, तो CI निकालेंगे तो आपका ऑप्शन 78 का क्या हो गया आपके पास B आंसर, 78 का आंसर कितना हो गया B। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। एक और तरीका इसको करने का है, जिस बच्चे को भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो देख लेना। देखो CI हम लोग निकालते हैं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके लगाते हैं। अमाउंट का निकालने का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है 1 + R/100 रेज़्ड टू पावर n होता है, राइट। क्योंकि जब तक आप ये फॉर्मूला लिखते रहेंगे तब तक सोल्यूशन आंसर आ जाएगा। ये मैंने तरीका आपको करा दिया, इसको आप समझ लेना। देखो अमाउंट आप लोग निकालेंगे, प्रिंसिपल कितना आपके पास 6000, 1 प्लस कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5% को हम लोग क्या लिखेंगे 1/20 लिखेंगे ना। 1/20 का मतलब क्या है कि 1 + 1/20 की पावर में कितना आएगा 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 6000 ये आएगा 21/20 और पावर में कितना आ गया 2,
अब मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो देखो 6000 मल्टीप्लाई में 21/20 गुणा 21/20, देखो कितना टाइम लग रहा है वो ध्यान देना आप सब, है ना। तो देखो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे आपके उसमें, ये 2 0 2 0 कट गया आपके पास, ये 4 आ गया, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएंगे आपके पास। इन सबको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो तभी मैंने इस वाली चीज़ें नहीं कराया, क्यों? क्योंकि देखो ये बेसिक है, सीखने के लिए ठीक था, बट आपने जब कंपटीशन में बैठना है तो आपको हर एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती है। तो आपने ध्यान देना कि इससे रहें, आप इससे करने की कोशिश करें। डायरेक्टली ये लिखा, पहले साल का ब्याज 5% निकाला, कितना मिला? 300। दूसरे साल का ब्याज भी हमें प्रिंसिपल के ऊपर मिलेगा ये, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो दूसरे साल आप यहाँ खड़े हैं, पिछले साल आपको ब्याज ये लगा, इसके ऊपर जैसे आपने 5% निकाला तो कितना मिला? मतलब 5% का मतलब 1/20 होता है ना। तो कितना मिला? 15 रुपये। ये मिलाएंगे तो ये बनेगा सिंपल इंटरेस्ट, ये सारा मिला देंगे बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो इस वाले तरीके से माइडियर आप कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका माइडियर सारे क्वेश्चन आपके मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये कितने क्वेश्चन थे? ये 79 तक थे, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये आपका आखिरी मॉक टेस्ट था माइडियर। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप सबको हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ करवाने की। अगर फिर भी कहीं कहीं कमी रह गई तो प्लीज़ आप माफ़ करें, और अपना ब्रदर समझ के, अपना मेंटर समझ के मैंने माफ़ करें। लेकिन जितनी भी चीज़ें हमने की हैं अभी तक डिस्कस, आप हर वीडियो को देखने की कोशिश करें, आप हर एक चीज़ को देखिए, वहाँ पे रिवीजन में जाएँ। मैंने हर चीज़ वहाँ पे करवाने की कोशिश की हुई है, और जितनी भी अभी तक आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है उसमें आप कॉन्फिडेंट रहें, ठीक, उसमें आप कॉन्फिडेंट रहें। जो आपका हुआ है उसके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी है। सो विश यू गुड लक एवरीवन। 27 तारीख के लिए आप सबको मैं विश यू गुड लक कहता हूँ। आप सबका ड्रीम वो पूरा हो, जो आप चाहते हैं वो आप बने। सो विश यू वेरी गुड लक एवरीवन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।